नमस्कार, मैं धर्मवीर सिंह इंडिया एंड इंडियन न्यूज पोर्टल से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ तीन महानुभाव जो कि भारतीय नौसेना में अपना योगदान दिए, उसके बाद इन्होंने सेनाविष्ट हुए और फिर इन लोगों ने एक समूह बनाया जहां से इन लोगों ने जो पूर्व सैनिक हैं उनकी मदद, सहयोग, आर्थिक सहयोग के लिए अपना एक पार्टी बनाया जिसका इन्होंने नाम रखा अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, जिसके माध्यम से ये जो भी रिटायर्ड सेना अफसर होते हैं या सेना से रिलेटेड कोई भी परिवार जिनकी देहांत हो गई है उनकी मदद करते हैं। आइए अब हम इनसे जानेंगे कि इनका अनुभव कैसा रहा और ये किस तरह से इनको प्रेरणा मिली कि ये अपने सहयोगी और जो इनके साथ काम कर रहे थे उनके सहयोग के लिए ये अपना कदम बढ़ाए। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको गौतम बुद्ध जायसवाल जी। हेलो। वो गौतम बुद्ध जायसवाल जी हुए। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे जायसवाल जी से कि उनका अनुभव कैसा रहा, उन्हें क्या प्रेरणा मिली कि वो नौसेना, भारतीय नौसेना को ज्वाइन किए। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये साक्षात्कार के लिए आपने मुझे मौका दिया। मैं एक्स पेटी ऑफिसर गौतम बुद्ध जायसवाल, एग्जीक्यूटिव ब्रांच था मेरा। मैं जून जून 78 में मैंने भारतीय नौसेना को ज्वाइन किया। सेना में नौसेना में आने का प्रेरणा मुझे मेरे एक बड़े भाई थे जो आर्मी में थे, इंजीनियर्स कोर्स से। तो उनकी तबादला था पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। तो वहाँ वो कार्यरत थे। तो मैं उस समय इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था 78 में, और पढ़ने के बाद मेरा रिजल्ट निकल गया था, मैं पास हो गया था। तो वो छुट्टी में आए तो मुझे मैं पहले से ही, चूंकि मेरे ब्रदर आर्मी में थे, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं भी सेना ज्वाइन करूं, मैं भी फौज को ज्वाइन करूं। तो मैं उनके साथ जब वो वापस जाने लगे अपना छुट्टी काट करके सेना में, तो मैं मैं बोला मैं भी जाऊंगा आपके साथ। तो मैं उनके साथ गया तो उनका जेसीओ क्वार्टर मिला हुआ था अधिकारी वाला। तो मैं वहाँ रहने लगा। मैं वहाँ फर्स्ट टाइम भारतीय नौसेना के जवान को देखा, व्हाइट ड्रेस में पिकअप लगाए हुए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं वो तो सर सोचा, अपने भाई को भी आप देखे होंगे ना वो ड्रेस में। नहीं वो तो ग्रीन ग्रीन आर्मी में थे। जी जी। आर्मी का ग्रीन वर्दी था, अच्छा। और जो नौसेना था उसका व्हाइट वर्दी होता है। तो उनका थोड़ा अलग रहता है, और तीनों सेनाओं में थोड़ा उनका जो अट्रैक्टिव जी। ड्रेस है। तो मेरे मन में भी ये चाहत हुई कि मैं नौसेना को ज्वाइन करूं। जी। पहले से ही मुझे इच्छा होता था कि मैं सेना ज्वाइन करूं। नौसेना का ड्रेस हाँ आपको प्रभावित हाँ, किया। प्रभावित किया कि मैं भी नेवी में जाऊंगा और जी। मैं भी देखूंगा क्या है। तो उस समय बहाली का 2 ऑफ 78, चूंकि मैं मई में गया था और जून में बहाली निकलने वाला था। तो मैं थोड़ा सा प्रभावित हुआ। अपने बड़े भाई को बोला कि मैं नौसेना ज्वाइन करना चाहता हूँ, इससे संबंधित और कुछ पेपर वगैरह रिक्रूटिंग ऑफिस से मिलता है तो मुझे मतलब ये कीजिए। तो उन्होंने कोशिश किया। तो मैं वहाँ लिखित एग्जाम और इंटरव्यू होते हुए मैं सेलेक्ट हो गया नौसेना में। तो मैं नेवी में ज्वाइन करने के बाद बेसिक ट्रेनिंग होती है। तो बेसिक ट्रेनिंग के लिए मैं क्या होता है विशाखापट्टनम में शिप शिप के द्वारा। अच्छा, अंडमान से फिर आप हाँ, अंडमान विशाखापट्टनम से मैं शिप गया। जी। जो कभी कभी आप पिक्चर में देखे होंगे टाइटैनिक जैसा जी जी शिप था। जी। तो मैं पहला मेरा ये अनुभव रहा कि मैं शिप में, हाँ, मैंने वहां से अंडमान शिप का नाम था, उसके द्वारा मैं आया मद्रास। मद्रास से फिर ट्रेन पकड़ के विशाखापट्टनम में तो आया। आपका पहला अनुभव कैसा रहा शिप में। शिप में तो वो
मैंने एक तरह से क्या है कि शिप समुद्र में पानी पर चलता है जी जी। और ट्रेन वगैरह लाइन पर चलती है। तो उसमें जिस तरह से ट्रेन में बंक ये होते हैं ना स्लीपर वगैरह, उसी तरह का उसमें भी तो उसमें जो रहता है। हाँ जंप करता है, जो वाटर लेवल होता है हमेशा एक जैसा नहीं हाँ रहता, अप एंड डाउन होते हाँ रहता है, तो उसमें उसको रोलिंग पिचिंग बोलते हैं। माने जी माने वो जो है से आगे पीछे होता रहता है। जी जी तो सिकनेस उससे बहुत लोगों को, जैसे बहुत आदमी को देखे होंगे कि बस में चलने से उनको जी जी, बस का वोमिटिंग सिकनेस होती है होता है। या सर तो दर्द शिप में होता है। भी होता है। जी। तो उस समय तो उतना ये नहीं हुआ, क्योंकि बड़ा शिप में ये कम होता है, हुँ। छोटा शिप में ज्यादा होता है। तो फिर ठीक टाइटैनिक जैसा ही मान के चलिए। तो फिर मैं वहां से ये मद्रास आया, और मद्रास से फिर ट्रेन पकड़ के मैं विशाखापट्टनम आया। विशाखापट्टनम में पहले से ही नौसेना की गाड़ी लगी हुई थी, मुझे लेने के लिए लोग आए थे। जी। तो वहाँ भिन्न भिन्न स्टेट से, भिन्न भिन्न जगहों से ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और फिर जब वो, जैसे जून में माने 500 आदमी का बहाली है, तो उसमें जो भी बहाली सेलेक्ट होके होके आते आए। हैं, सेलेक्ट होके आते हैं, जी। फिर उसको विंग में डिवाइड कर देते हैं। जी। और इस प्रकार जो है सिर्फ ट्रेनिंग के लिए वो बेसिक ट्रेनिंग होता है, जो अक्सर हाँ स्कूल में भी एस्कॉर्ट वगैरह या एनसीसी होता है, एनसीसी। सावधान निधन जो होता है, तो उसी प्रकार होता है। उसमें भी जो एक्टिव का ये होते हैं, तो उनको क्लास लीडर जैसा वहाँ भी अच्छा, बनाया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव हाँ हाँ बनाया बनाया जाता है। जाता है, बना करके फिर क्लास को उसको एक फाइल होता है 32 पीपल्स का, तो उनको उस क्लास का मॉनिटर बनाया जाता है। तो मैं था, जी। मुझे बनाया गया था, तो मैं क्लास को लेकर मतलब के, अपने ग्रुप हाँ के एक लीडर हाँ थे ग्रुप आप। के लीडर थे। जी। फिर लेके जाता था मैं क्लास। मॉर्निंग में मैं डेली 5 बजे उठ जाता था जब ट्रेनिंग शुरू हुआ, तो ताकि तो 6। आप उठ जाते थे कि मतलब वो सबके लिए कंडीशन था कि उठना ही है? हाँ उठना ही है। तो जी, पहले उठेंगे तभी तो तैयार होंगे। 6 बजे जी, परेड ग्राउंड में जाना पड़ता था क्लास को लेकर के। तो क्लास वहाँ सब भिन्न भिन्न क्लास अपना आता था, अपना रिपोर्ट करता था वहाँ। हमारे जो एक सुपर होते थे, तो रिपोर्ट करने के बाद फिर वो सबसे पहले मॉर्निंग पीटी जी, फिजिकल ट्रेनिंग होता था। जी, फिजिकल ट्रेनिंग होता था 45 मिनट का, 45 मिनट्स का। और ये ट्रेनिंग के बाद जो है फिर लोग बैरक में आते थे। बैरक, और जितना भी मूवमेंट होता था वो रनिंग टाइप टाइप का, जिसको बोलते थे दौड़ के चल, बोलते हैं नेवी में। जी। उस तरह का ही मतलब हर एक तरह हाँ का ट्रेनिंग हाँ उसमें जो भी होता ट्रेनिंग होता, जब भी आप ट्रेनिंग में रहते हैं तो सारा मूवमेंट जो है ना, सो ज्यादातर रनिंग में होता है, दौड़ के है। ओके। चल। हाँ हमेशा या डिसिप्लिन में आपको ठीक से चलना है। मतलब हाँ इंडियन फोर्स जितने हाँ भी फोर्सेस है उनका तो मेन एम होता हाँ है कि हाँ हाँ उनको हाँ। मतलब जो और डिसिप्लिन डिसिप्लिन ही में मेन नहीं होता है। लाता है। जी। और इस प्रकार 6 महीना का ट्रेनिंग होता है या होता था उस समय। हम्म। तो हमने 6 महीना का ट्रेनिंग को अच्छी भली भांति। और तो उसमें आपको डाइविंग भी सिखाया जाता होगा, हाँ 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 स्विमिंग। उस पीरियड में आपको माने ये तो पहला स्टेप हुआ कि फिजिकल ट्रेनिंग पीटी। जी। पीटी के बाद जो है सो ब्रेकफास्ट का समय। हम्म। और ब्रेकफास्ट भी अच्छा था, जैसे ब्रेड जाम बटर, अच्छा पौष्टिक आहार जो है जी। दिया जाता था। और भिन्न कभी ब्रेड कभी पूरी कभी मतलब हर एक हाँ दिन का अलग हाँ अलग 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 शेड्यूल। मेनू रहता था, मेनू के जी हिसाब से दिया जाता जी। था। और ये नहीं कि बगल में ही बैरक था डाइनिंग हॉल, हम्म। थोड़ा दूर होता था, ताकि फाइल में आदमी जाए अपना पूरा क्लास का और दौड़ते हुए जाए। हाँ अच्छा। जाता था, अपना प्लेट मिला हुआ था। वो प्लेट अक्सर हाँ हम लोग पिक्चर में देखते थे, तो जी जैसे ज्वेलरी से वो दिया था ना, उस तरह का रहता प्लेट रहता था, तो इनिशियली था। अभी तो बहुत सुधार हो गया उसमें, स्टील का प्लेट वगैरह सब देने लगा, पहले एल्युमिनियम प्लेट था, मग जी था। जो फौज का नियम कानून था जी उसके जी। तहत चलता था। फिर उसके बाद जो है सो हाँ तो ये हो गया पीटी। पीटी के बाद ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट फिर आपको मैंने उस समय व्हाइट ही वर्दी रहता था, व्हाइट ड्रेस पहन करके, और बूट बूट पहनते थे। जी। नॉर्मल ड्यूटी में शू पहनते हैं, लेकिन बूट पहन रहता था। बूट में भी वो नाल नाल ठोका रहता था उसमें, हाँ घोड़ा के जैसे नाल हो अच्छा। वैसा जो था सही। और ड्रिल किया कराया जाता था। और नेवी में एक तो खासियत था कि जब हम लोग परेड ग्राउंड में ड्रिल करने को जाते थे ना, जी तो एक डेस्क बना रहता है, देखे हैं आप सब जगह। जी। तो जी डेस्क से जो पदाधिकारी थे वो
कंट्रोल करते थे। तो सब अपना अपना जो क्लास का ये था, जितने भी ट्रेनर थे उसको लेके, तो नेवी में मैं देखा कि जो जैसे जो परेड होता है ना, तो परेड के आगे आगे पहले एक बकरा को घुमाया जाता, तो हम बोला ये बकरा क्यों घुमाया जाता है? हाँ, तो बोला कि जब बकरा लेफ्ट राइट पांव से चल सकता है, तो मैंने अच्छा, फॉर हाँ एग्जाम्पल हाँ उसको रखा हाँ, जाता है। कि हम फौजी क्यों नहीं, ताकि वहाँ बहुत आदमी का ना मैंने लेफ्ट राइट करने से पाँव नहीं मिलता था, तो इसलिए वो जब भी मूव होता था तो देखते थे कि पहले वो बकरा को मूव कराया जाता था। हाँ अच्छा, ये तो हाँ नया बात सुनने को हाँ मिला, ये हाँ, कहीं सही, देखे नहीं ना एकदम सुने। फैक्ट बताता हूँ। जी। तो हम भी पूछे एक बार कि ये क्यों बकरा को मैंने पहले घुमाया जाता है, तो बोला कि जब बकरा चलने से उनका पाँव लेफ्ट राइट होता होता है, तो हम फौजियों का क्यों नहीं, तो उससे एक प्रेरणा मिलता था जी। कि तो 6 महीना का बेसिक ट्रेनिंग। अच्छा, उसके बाद 1 से 2 घंटा जो है सो परेड ग्राउंड में लेफ्ट राइट, दाएं बाएं मुड़, सैल्यूट, सामने सैल्यूट, और गन से संबंधित, हाँ, जी। किस प्रकार गन लेना है, कैसे फायर करना है, सारा चीज का ट्रेनिंग होता था। उसके बाद जो है सो फिर क्लासेस होता था, जो मैंने बेसिक में किस प्रकार किससे बात करना है, कौन सा इंग्लिश का वर्ड मतलब बोलना है। पर्सनैलिटी डेवलप। हाँ हाँ हाँ, फिर उसका एग्जाम भी होता था कि आपने कितना सीखा। तो ये सब होते होते फिर ट्रेड, जैसे बेसिक ट्रेनिंग, कॉमन ट्रेनिंग होता था, सभी बंधुओं को दिया जाता था। ट्रेनिंग के बाद बेसिक जो मेडिकल से संबंधित है, तो उनको उस स्थान पर भेजा जाता था जहाँ मैंने मेडिकल का ट्रेनिंग होता है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से संबंधित जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है उनसे संबंधित है, वायरलेस से संबंधित, तो उनको उस स्थान में भेजा जाता था। इस प्रकार स्टोर हुआ, क्लर्क हुआ, हाँ, खाना बनाने वाले जो कुक होते थे, तो वो सब का भिन्न भिन्न जगहों में 6 महीने का ट्रेनिंग के बाद उनको वहाँ भेजा जाता था। फिर वहाँ से प्रोफेशनल चालू होता था, जो कि जैसे मान लीजिए आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में बहुत सारे ब्रांच आते हैं, स्टोर है, क्लर्क है, कुक है, स्टीवर्ड है, इस तरह से, और कम्युनिकेशन में है ब्रांच। तो उस तरह से जो है तो फिर बॉम्बे में ही उसकी ट्रेनिंग होती है। तो फिर हम लोग को 6 महीने के बाद विशाखापट्टनम से बॉम्बे भेजा गया। बॉम्बे में स्टोर का ट्रेनिंग होता है, कलर का ट्रेनिंग होता है, कुक का होता है, स्टीवर्ड का होता है, फिर मेडिकल वाले का भी ट्रेनिंग होता है हॉस्पिटल में। तो भिन्न भिन्न जगहों पे सबका सब ट्रेनिंग, स्ट्रीम वाइज बढ़ हाँ जाते हैं। हाँ, बढ़ जाते हैं फिर, और वहाँ से फिर अपना अपना ट्रेनिंग करते हैं। मेडिकल वाले हॉस्पिटल में योगदान दिया अपना ट्रेनिंग के लिए, और कलर वाले सब एक मारवे मलाड एक स्टेशन है बॉम्बे में, मलाड। हाँ मलाड, मलाड स्टेशन से 10 किलोमीटर पर है एक आईएनएस हमला। तो उसका जो आईएनएस हमला था ना, उसका जो सिंबल था वो 5 तलवार था, मैंने 5 ऐसे फौजियों का वहाँ ट्रेनिंग कराया जाता था, तो उसका सिंबल 5 तलवार करके था। हाँ अच्छा, उसका कुछ मतलब हाँ, होगा। उसका एक, हाँ, मतलब पांच पांच ट्रेड का ट्रेनिंग होता था वहाँ, इसलिए उसका नाम था आईएनएस हमला। फिर वहाँ ट्रेनिंग के बाद जब आप बीच बीच में आपको मैंने प्रशिक्षण के तौर पर आपका एग्जाम भी होगा, और आपको पूरा बोनाफाइड फौजी बना के आपको भेजा जाएगा शिप में या भिन्न भिन्न जगह पर जहाँ मतलब 6 रिक्वायरमेंट है। महीना पहला ट्रेनिंग 6 विशाखापट्टनम में महीना होता हुआ है, उसके बाद विशाखापट्टनम मुंबई का बेसिक कितना ट्रेनिंग, ट्रेनिंग होता तो है? उसका 6 महीना होता था 6 ट्रेड महीना, ट्रेनिंग। मतलब एक साल में पूरा हाँ हाँ आदमी को प्रिपेयर जी, किया जाता है कि वो नेवी एकदम के एक बढ़ जाए। बोनाफाइड बना के भेजा जाता है, ताकि कहीं जाए तो ये ना कहे कि अरे ये ठीक से पढ़ के नहीं आया है ये। जी। उसके बाद जो है वो अपना शिप वाले शिप में योगदान देते थे, और बेस में भी योगदान देते थे। फिर वहाँ अपने ट्रेड से संबंधित जो है सो अपना काम काम करते थे हर आदमी। तो करने के बाद जो है सो वहाँ जैसे एक कार्यालय में आप 8 बजे ऐसे तो मॉर्निंग, फौज में क्या है, मॉर्निंग में आपको पीटी में कंपलसरी है, पीटी जाना ही है। पीटी के बाद फिर नाश्ता करना है, नाश्ता के बाद वर्दी पहनना है, वर्दी के बाद आप अपने कार्यालय में जाइए, और जो आपका कार्य है, तो कार्य आपको से सर कार्य करने का कहाँ मतलब मौका मिला, किस शहर में आपको कार्य पहले करने का? मैं, हाँ पहले मैं बॉम्बे में ही ट्रेनिंग किया। जी। बॉम्बे में ही एक जहाज थी, ऑयल टैंकर जहाज बोला जाता था। जी। तो वो क्या होता था, युद्ध के समय में
वो जहाज जो है चलते चलते मैंने रसद, पानी, ऑयल और किसी शिप का लड़ाई के पीरियड में अगर वो मैंने जरूरी है तो जहाज अपना रनिंग में है। मतलब हाँ रनिंग, समुद्र में ही उनको हाँ समुद्र मतलब में जो ही भी वो रसद जिसको और चाहिए वो पेट्रोलियम प्रोवाइड हमारे करवाना। आजू बाजू में वो आते थे और उनको जो है सो ये सब सप्लाई कर देते थे। और जो हमारा जो जो शिप था ऑयल टैंकर, उसका खूबी था कि वार टाइम में ना उसको मैंने उसका कलर चेंज कर देते हैं। अब मोस्टली जो सेना का, हाँ मोस्टली जो सेना का जहाज है वो ग्रे कलर का होता है, लेकिन उसका कलर को बदल दिया ताकि आदमी ये ना फील करे कि ईवी फौज का जहाज है। और वो रसद पानी वगैरह जो है नजदीक में जा करके जब भी मतलब जो अपोजिट वाला है जो उस पर अटैक ना करे। ना करे। और शिप से शिप का ही ये होता है, तो अपने बॉर्डर में रहते हुए सबको सप्लाई करता था। ये है मैंने जब मैं पहला जहाज में योगदान दिया। और उसके बाद फिर मैं वहाँ आईएनएस दीपक उसका नाम था, इंडियन नेवल शिप दीपक। हाँ, जी। और उसके बाद जो है फिर मुझे भिन्न भिन्न जगहों में, भिन्न भिन्न स्टेट में, भिन्न भिन्न प्लेस में काम करने का मौका मिला। जब भी मैंने पदाधिकारी और जो नेवी को ऐसा लगा कि मुझे अभी यहाँ से इनका तबादला गोवा में या विशाखापट्टनम में, कलकत्ता में, जहाँ जरूरत पड़े तो उस हिसाब से हम हमारा तबादला होता गया और मैं अपना योगदान देते रहा। और मैंने अच्छा काम किया। इस पीरियड में आए विशाखापट्टनम में, हाँ विशाखापट्टनम में जो कार्यालय था उसका नाम था इंडियन नेवल शिप सरकार, आईएनएस सरकार बोलते थे। हर यूनिट का एक नाम है। हाँ, जी। तो आईएनएस सरकार, अब विशाखापट्टनम में 3-4 यूनिट है, जैसे आईएनएस सरकार है। ये जो नामकरण हो जैसे सरकार है या हाँ, दीपक हुआ तो वो नामकरण किस बेसिस पे ये होता है? माने दीपक क्या है, माने वो एक दूसरे को माने प्रकाश देना। मतलब एक दूसरे को प्रकाशित हाँ, कर रहा है। प्रकाशित करना। तो क्या था कि जितने भी जहाज है उसको रसद वन टाइम में रसद पानी सब पहुंचाता था, जी। तो वो दूसरे को प्रकाशित करता था। इसी प्रकार आईएनएस सरकार बेसिक ट्रेनिंग के लिए वो सरकार को बनाया गया था। और जो एक बार नाम रखा है, जैसे विशाखापट्टनम में एक और ये था यूनिट था, उसका नाम था आईएनएस सातवाहन। और ज्यादातर जो जहाजे था ना हम लोग का कार्यालय, वो भगवान के कुछ नाम पर ही उसको रखा मतलब जाता था। भारतीय सभ्यता हाँ 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 संस्कृति जी, में फॉलो संस्कृति किया से। जाता है हाँ और हाँ हिंदी पे ज्यादा फोकस किया हाँ, जाता है जैसे कि हिंदी जी जैसा जी, नाम होना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल का नाम सुनिएगा आईएनएस धनवंतरी, तो धनवंतरी जी तो जी, धन्वंतरी हाँ, भगवान है जो। भगवान है। तो इस प्रकार हॉस्पिटल का नाम था, क्योंकि हम लोग दीपावली में एक दिन पूजा करते हैं ना, जी जी। तो इस प्रकार ऐसा ही नाम सब रखा गया है। जो हमारे जो पहले, बहुत पहले जो पदाधिकारी रहे होंगे या रॉयल नेवी के टाइम में भी ये सब अपना अपना नाम रहा होगा। उसके बाद देश आजाद हुआ तो उसे उसका चयन किया गया यूनिट का और नाम रखा गया। तो विशाखापट्टनम में भी मैं योगदान दिया। हाँ, एक बार जब मैं आने सरकार में था तो उस समय अपना जो मैंने उसी समय जो है ना श्रीलंका से अपना जो है ना इंडिया का जी। मैंने अच्छा संबंध नहीं था। जो और लिटे वाला समय हाँ चल रहा था। लिटे के लेकर के हमेशा जो है ना फायरिंग चलता जी था। तो एक बार क्या हुआ कि पीस फोर्स जो है भारत तो जो सर के पीस द्वारा, फोर्स था तो हाँ श्रीलंका द्वारा ही मंगाया गया था। हाँ हाँ हाँ, हाँ मदद मांगा था। जी। तो उनका हत्या के बाद। हाँ तो भारतीय सेना के जवान, नौसेना के जवान और वायुसेना के जवान सभी को जो है शिप के थ्रू वहाँ या तो प्लेन से नहीं तो शिप के द्वारा, चाहे कि आर्म्स अम्युनिशन और बहुत सारे टैंक वगैरह भी है, तो उनको पार कौन कराएगा। या तो अभी ना देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा मैंने हवाई जहाज है जो पूरे को जी लिफ्ट कर देता है, जी। उस समय शिप के द्वारा ही। तो सेना का शिप था, वो लैंडिंग क्राफ्ट वगैरह था, उसमें पूरे के पूरे टैंक अंदर घुस जाता है। हाँ, जी और जवान के साथ। हाँ, जी। और कभी कभी उसका कलर चेंज कर दिया जाता है ताकि लोग बाहर वाले गुमराह को, करने के लिए हाँ अपने हाँ, ताकि एंटी को नहीं मालूम जी पड़े कि कहाँ हाँ। कहाँ जा रहा है। तो एक बार हमको ऐसा मौका मिला कि मैं सेना के जवान को और नौसेना के जवान को और थल सेना के जवान को और टैंक वगैरह आर्म्स एम्युनिशन के साथ
उनको श्रीलंका ले जाना था। तो श्रीलंका, और वो भी नेवी का जहाज नहीं, माने हायर किया गया उसके लिए सिविल शिप, हाँ उसका नाम था सरोजनी नायडू, हाँ आपको याद है। तो सरोजनी नायडू के द्वारा जो है तो सभी को जो है, तो उसमें भी मेरा रोल था कि भाई इनको जो है से मैंने इनको कोई चीज का कमी नहीं होना चाहिए। तो श्रीलंका रसद सही वगैरह तरीके लेते से हुए जो है उनका करते हुए हमने जाफना जो प्रायद्वीप है उस पर लैंड किया और सबको सही सलामत वहाँ किया। फिर हम शिप को वापस लेके आया। तो वो एक जो पीरियड था ना वो वार टाइप का था, हाँ जी। जो वार टाइप का था वहाँ। फिर घटना घटने लगा तो मैंने सर्विस के दरमियान ये भी एक ऐसा मौका मिला। और फिर बहुत सारे जगहों में फौज को देखे होंगे कि जब सिविल से कंट्रोल नहीं होता है तो सेना को जो है जी। बुलाया जाता है। तो इस प्रकार का भी एक बार विशाखापट्टनम में ये राइट छिड़ गया तो उसमें नेवी को बुलाया गया। नेवी के जवान जो है सो वहाँ कंट्रोल किए, हाँ। और एक समय ऐसा भी आया कि राजनीतिक के कुछ लोग थे उस समय, तो उनको भी संरक्षण देने कंट्रोल के लिए करते हैं। जैसे हमने उस पीरियड में एन टी रामा राव थे मुख्यमंत्री, हाँ उस जी। समय। और राजीव गांधी को भी मैंने बहुत नजदीक से उसमें देखा, हाँ। और भी बहुत सारे नेता थे जहाँ हम लोग को मैंने आर्म आर्म फोर्सेस का ड्यूटी दिया गया था, तो मैंने भली भांति उसको निभाया। और इस प्रकार करते करते जो है फिर मैंने सेना है तो सेना को कहीं भी डिप्यूट किया जा सकता है, हाँ जी। योगदान के लिए। तो बहुत तो सारे सर जैसे, ऐसा जनरल देखा जाता है कि थल सेना को ज्यादा डिप्यूट किया जाता हाँ है। नहीं, कुछ ऐसे जगह है जहाँ तीनों को कंबाइंड भी उतारा जाता है, जिसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों को। जैसे एक एम्बार्केशन हेडक्वार्टर आर्मी का यूनिट है, आर्मी का कमांड रहता है, लेकिन तीनों फोर्सेस के जो जवान है ना वहाँ काम करते हैं। बहुत सारे जो रक्षा से संबंधित जो आइटम होता है वो जी। एम्बार्केशन हेडक्वार्टर में फॉरेन से आते हैं। जी। तो उसका जो प्रक्रिया है उसका क्या बोलते हैं उसको, कस्टम वगैरह, हाँ जी। वो सब करा करके पैकेजेस को आउट करना, फिर गंतव्य स्थान पर भेजना, जो भी होता है वो सब काम का भी करने का भी मौका मिला। और इस प्रकार हम फौज में 15 साल, तो सर जैसे हाँ शिप पे कोई जाते हैं फौजी, हाँ। तो उनका कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स रहता है कि 1 सप्ताह के लिए पानी में रहेंगे या 1 दिन के लिए रहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा? उसमें क्या है कि कभी आपको 3 साल योगदान करने का मौका मिला बेस में, जी। जैसे आईएनएस सरकार में। जी। और ये चीज आर्मी में भी होता है, उसको बोलते हैं पीस यूनिट और वार यूनिट, हाँ। जैसे कभी देखेंगे अभी यहाँ जमशेदपुर में यहाँ है तो इसको पीस यूनिट बोला जाता है। और कभी जरूरत पड़ा तो भेज दिया लद्दाख। तो उसी प्रकार नेवी में भी जो शिप है ना वो माने सभी क्या होता है कि वार यूनिट कहलाता है। जी। और जो बेस यूनिट है तो उसको पीस माना जाता है। लेकिन कहीं भी काम करने वाला जो आदमी है या काम करना चाहता है जी। तो उसके लिए सब दिन जो है ना एक समान ही है। मेहनत अगर आप हमेशा करेंगे, अलर्ट रहने का। अलर्ट रहना है। और बहुत कुछ सिखाती है डिसिप्लिन के मामले में। तो फौज में जो इतना डिसिप्लिन है कि बाहर में जब आते हैं तो फौजियों को देखेगा बाहर में मिक्सअप नहीं हो पाता बहुत जल्दी, क्योंकि उनका जो एक डिसिप्लिन डिसिप्लिन इतना रहता है कि आदमी अपना डिसिप्लिन को जो एक बार ट्रेनिंग कर लिया सेना में, वो डिसिप्लिन मरते दम तक नहीं भूलता है, इतना डिसिप्लिन रहता है सभी के लिए। और फिर उस पर हम लोग 15 साल के बाद अपना अवकाश में आ गए। तो यहाँ आने के बाद ये हुआ फिर तो इससे अवकाश के बाद का अनुभव कैसा रहा? आपने जब आपको हाँ रिटायरमेंट मिल हाँ गया उसके बाद फिर तो हाँ आपको तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा यहाँ हाँ आने में हाँ हाँ रहने में। सही बात है, एकदम ठीक बात बोले। अवकाश के बाद ना जो सिविल प्रशासन है वो भी हमारे जैसा ही है, लेकिन जो अनुशासन का हाँ अंतर हाँ है। हाँ, लेकिन अनुशासन का अंतर है। जी। तो और बहुत समस्या होता है, लोगों जी। को मिक्स नहीं हो पाता है, लोग घर में ही जो और परिवार है उनसे नहीं घुल मिल पाता है। तो ये समस्या कम से कम साल 2 साल सभी को रहता है ना? बाद में धीरे धीरे ढलने लगता है।
और बातचीत तो भाई हम लोग को अनुभव है अपना कि क्या है, अच्छा बुरा का तो अनुभव जी है। जी तो जैसे एजुकेशन के मामले में, बच्चों का शिक्षा के मामले में काफी कोई जो सिविल प्रशासन का बहुत सारे कार्यालय है, हाँ, जी तो उसमें भी काम के लिए जाइएगा तो एक होता है ना कि हाँ फौजी देख के फर्स्ट प्रायोरिटी में काम कर दिया, तो ऐसा माने पेपर पर देखने है को नहीं लेकिन मिलता वैसा है, खूब धरातल पे नहीं हाँ है वैसा। धरातल पे नहीं है ना। और मैं उनको खराब नहीं मानता हूँ, जिसका जो जैसा शिक्षा सोसाइटी के है, साथ हाँ, बन जैसा है गया है वो वैसा है। चल रहा है। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा कि फौज के जो बंदे हैं, जो पढ़े लिखे जो आते हैं, उनको राज्य सरकार के जो कार्यालय है ना, उसमें कम से कम जैसे अभी हम देखते हैं बैंक में दो तीन आदमी जो फौज के हैं जी उनका ये रहता है हाँ सर्विस में, उसी प्रकार जैसे कल्याण विभाग है इनका, शिक्षा विभाग है, सब में कम से कम जो है ना सो पदाधिकारी और प्लस उनके जो नीचे काम करने वाले सबको अगर ठीक से अगर जगह दिया जाए तो जरूर है कि माने काम, अनुशासन और से हाँ काम होगा वहाँ। काम होगा और तेजी से काम होगा। जी क्या कि हम लोग को तो जो काम का शिक्षा है ना वो सेम डे और काम हो, जैसे कोई जन्म प्रमाण पत्र बनाना है जी और आपके पास सारा चीज इकट्ठा है तो उसको बनाने में 1 मिनट लगता है, एक जी मिनट जी जी, डिले कंप्यूटर डिले में नहीं होगा। ऑलरेडी फीड है, उसका नाम नंबर लिखा, पुश किया, निकला, अफसर पदाधिकारी के साइन कराया। और ऐसा हमने किया भी है। हमें रिटायर्ड होने के बाद जो आर्मी के वेलफेयर यूनिट है जी उसको स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वो होता है, इसका नाम है आर्मी वेलफेयर यूनिट सैनिक कल्याण कार्यालय। तो जी उसमें जो हमारे पदाधिकारी हैं तो ऑनेस्टी जी इज द बेस्ट पॉलिसी, हाँ, तो वो पदाधिकारी रहते थे और हमारे जो क्लर्क थे और हमारे जो, तो उसमें अक्सर हाँ फौजी का ही काम होता है। तो उसमें जो भी फौजी है रिटायर्ड पर्सन और एक्टिव सर्विस वाले, तो वहाँ हम लोग को भेजा जाता है कि भाई ये बंदे का माने ये प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व कीजिए, या वेलफेयर है तो, या रिटायर होने के बाद उनके बच्चों का एजुकेशन का वेलफेयर है। तो वहाँ जो काम होता है ना बड़ी तेजी से काम होता है, हाँ, एप्लीकेशन आया और नहीं आया तो बताया कि भाई कैसे होता है। और जो भी पदाधिकारी फौज से रिटायर होते हैं तो उनको आना है, क्योंकि वहाँ रिटायर होने के बाद उनका पहचान पत्र बनता है, बच्चों का माने बच्चों से संबंधित जो है ना सारा आंकड़ा बायोडाटा फीड किया जाता है। और समय समय पर जैसे एजुकेशन हुआ तो एजुकेशन अलाउंस हुआ, रिटायर्ड फौजी का जैसे लड़की का शादी हुआ जी तो उन राशि कुछ दिया जाता है, 50,000 अभी हो गया है। और शिक्षा का राशि, शादी का राशि, और अभी कोई मान लीजिए कि बाहर में डिस्प्यूट हो गया अगल बगल वाले से, और फौजी है वो सही है लेकिन उनका सुन नहीं रहा है, तो वो जो है सो हमारे पास एप्लीकेशन लेके आए कि देखिए हमको मैंने फला जगह का रहने वाला हूँ जी और मुझे मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो उनका एप्लीकेशन को हम फिर माने सिविल प्रशासन में जो माने वहाँ के एसपी महोदय होते हैं, डीएसपी महोदय होते हैं, तो उनको हम लोग रिकमेंड करके फिर भेजते हैं कि भाई इनका ये प्रॉब्लम है आप देखिए, तो उसका सकारात्मक पहल जी होता है। इस प्रकार फिर वहाँ भी योगदान करने का मौका मिला। बाद में तो ऐसा है कि एज जब 60 हो जाता है ना तो फिर आप वहाँ से भी रिटायर होते हो। वहाँ भी मैं अवकाश हो गया और मैं अब अभी जो है सो अवकाश प्राप्त जिंदगी जी रहा हूँ और वरुण जी के संस्था से मैं जुड़ा हूँ। और इन्होंने एक अच्छा कार्य किया कि जी एक संगठन को खड़ा किया। और अ, मैंने उस समय मैं 2006 से इनसे जुड़ा हूँ, 2006 में इनका नींव पड़ा था और धीरे धीरे जो है सो अभी इतना बड़ा कारवा खड़ा हो गया, जी हाँ। और सब मिल के हम लोग एक दूसरे का शुरू करते हैं। और जो फौज में युद्ध के दरमियान जो फौजी मारा गया तो उनके पत्नी को वीर नारी का दर्जा मिलता है, उनको वीर नारी का उनका ये होता जी है। और वीर नारी का सम्मान करना चाहिए, काहे उनका पति का इस जी गति में हुआ है। और देश की बहुत रक्षा सारे, करते हाँ, हुए। बहुत सारे उनको अ, ये योगदान दिया जाता है कि भाई इनका जो है सुस्थान हो, बच्चों का
शिक्षा हो। जी तो इस प्रकार जो है सो नौसेना का अनुभव रहा। हाँ, और बहुत अच्छा लगा। हाँ, हमारा नेवी जो है सो ऐसे तो तीनों फोर्सेस एक समान है, एक जैसा है, लेकिन उसमें जो उनका व्हाइट ड्रेस है जी जी जी, वो आपको ज्यादा हमेशा इंस्पायर्ड आकर्षण किया। करता है कि मैं नेवी में जाऊं। हाँ, जी क्योंकि उसका एक वर्दी सबसे बड़ा आकर्षण है। जी सर। और फिर उसके साथ पी कैप देखे होंगे आप, जी जी कैप रहता है जी सर। और सामने से उनका सैल्यूट होता है। हाँ, तो इस प्रकार अच्छा लगता है। हाँ, और मुझे बहुत बढ़िया लगा कि मैं और सर आने वाली पीढ़ी को आप कैसे मतलब मोटिवेट करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा भारतीय सेना में जाए और भारत की हाँ मतलब हाँ रक्षा में अपना हाँ योगदान हाँ दे। हाँ, तो मैंने ऐसा कहीं मौका मिलता है, मैं देखता रहता हूँ कहीं पर संगठन या बच्चों के बीच में, तो जी मैं उसको ये प्रेरणा करता हूँ कि आप फौज के लिए तैयार हो जाओ, है ना। फौज जी में पढ़ो लिखो, फौज में जाओ। फौज में सारे फैसिलिटी हैं। और अभी तो ये क्या बोलते हैं इसको, अग्निवीर। हाँ, अग्निवीर योजना जी है। अग्निवीर में जो अभी पैसे सरकार दे रही है वो माने कम नहीं है। हम लोग जो रिटायर हुए थे तो मात्र 1 लाख रुपया हमको मिला था पूरा, माने हमारा जो राशि था। अभी तो 15 लाख रुपया, माने हम जी लोग सोच भी नहीं सकते कि 15 लाख। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा जो भी हमारे नवयुवक है। नवयुवक है जी कि वो अच्छा तैयारी करें हम्म, और अग्निवीर में जाने, चाहे वो नेवी का हो, आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, उसको ज्वाइन करने की कोशिश करें। और जितना साल उनको दिया था उससे माने अच्छा तरह से उससे शिक्षा हासिल करें। और स्वाभाविक है कि जब आप अच्छा काम करेंगे ना तो आपको बाहर में भी नौकरी मिल जी जी। जाएगा। हाँ सर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जो अग्निवीर सैनिक जो बनाया जा रहा है भारत में, ये कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है इसराइल से, क्योंकि इसराइल में क्या होता है कि हर एक आदमी को सैनिक का ट्रेनिंग करना है। अब भारत में भी एक ऐसे सिंगापुर पीढ़ी में भी नस्ल है। लाया जा हाँ रहा है हाँ जहाँ सब मतलब अनुशासन सीखे। आर्मी हाँ मतलब मेन तो अनुशासन का मुद्दा हाँ होता हाँ है, और इसमें जितना ज्यादा अनुशासन वाले जो सैनिक है उनको बनाया जाएगा, तो हाँ। अगर भारत में किसी का भी अटैक होता है तो हर एक घर में सैनिक रहेगा। नहीं, ये इजराइल में ही नहीं, सिंगापुर में भी जी जो जब बच्चे बड़े होते हैं ना जी जी। तो उनको ये आर्मी का ट्रेनिंग प्रशिक्षण, कंपलसरी। हाँ, कंपलसरी है। जी और भारत में ऐसा हो जाता है और अच्छा है। हम तो समझते हैं कि ये प्रशिक्षण लेना चाहिए। जी कभी भी आप आपातकाल में कभी ऐसा हुआ तो आप अपना स्वयं का रक्षा भी कर सकते हैं, देश के लिए भी जी। आप रक्षक बन सकते हैं। हम्म, और अग्निवीर खराब नहीं है, बहुत बढ़िया है। माने कम समय में बहुत, रहन हाँ, सहन चाल हाँ, ढाल वो जो है। होता और है वो राशि कम सिखाया नहीं दे जाता रही सरकार। जितना राशि अलॉट किया है वो हम लोग सोचते हैं, आश्चर्य करते हैं कि हम लोग जब रिटायर हुए तो मात्र माने बहुत कम तनख्वाह था। है। और अभी तो बहुत अच्छा माने ये है, स्वीट हैंडसम पे है ना, बढ़िया जी है, सर। खूबसूरत तनख्वाह है। तो मैं नौजवानों से ये आग्रह करूंगा और उनको ये प्रेरणा करूंगा कि वो, और हमसे अगर कुछ कैसे माने माने जाने का रास्ता बताएंगे तो मैं अगर कोई जी जानना सर। चाहेगा तो हम बता सकते हैं, है ना, जी कि सर। कैसे कैसे उसका बहाली क्या होता है। प्रोसेस है उसका, हाँ, कैसे प्रोसेस, आप हाँ जा हाँ, सकते हैं। और जाना चाहिए। कम समय में एक डिसिप्लिन फौजी बन के निकलेगा, चाहे वो आर्मी नेवी एयरफोर्स का हो। और एक अच्छा पैसा देती है सरकार। और ये भी है कि आपको बहुत सारा जो ये है नौकरी है जी उसमें उसका कोटा को ये किया गया है, रिजर्व किया गया है। जी सर। तो ये सब हम लोग के टाइम में नहीं था। तो यही है ना कि पेंशन बोलता नहीं है तो, लेकिन पेंशन से ज्यादा पैसा देता है वो। और उससे आदमी चाहे तो रहन अपना, सहन आपका हाँ चेंज हो रहा है, आपका हाँ जिंदगी हाँ, बदल बहुत बहुत जाएगा। बढ़िया है ना। पहले एक समय था जो फौज में जाने में लोग डरते थे यार, माता पिता नहीं, अरे फौज में जाएगा हमारा जी बेटा ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है अभी तो। निगेटिव थॉट। हाँ, अभी अभी तो सब चाहते हैं, पढ़ा लिखा एजुकेटेड हो गया। हाँ एजुकेटेड सोसाइटी भी चाहती है हाँ, कि तो हमारे बच्चे वहां जाए। यही हमारा मैंने फौज में ये रहा, ठीक है सर। भारतीय नौसेना में। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक